हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए निबंध क्रांतिकारी आंदोलन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा। आज़ादी का अमृत महोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत ये निबंध प्रतियोगिता हो रही है। मुझे विश्वास है कि न केवल इस निबंध प्रतियोगिता में बल्कि ये निबंध तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं निबंध क्रांतिकारी आंदोलन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा। बच्चों, शुरुआत मैंने 2 लाइनों से की है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र का मजबूत आधार होता है। यह उनमें होता है जिन्हें राष्ट्र से प्यार होता है। भारत को 15 अगस्त 1947 को मिली स्वतंत्रता क्रांतिकारी आंदोलनों का परिणाम है। भारत 700 सालों की दास्तां की बेड़ियों में जकड़ा हुआ करहा रहा था। मुस्लिम आक्रांताओं, फिर मुगलों के अत्याचार और उसके बाद अंग्रेजी सत्ता के अत्याचारों से त्रस्त भारतीय लोगों के हृदय में छुपा हुआ क्रोध विद्रोह के रूप में सन 1857 की क्रांति के रूप में विस्फोटित हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति धरा से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन प्रारंभ हुआ और शीघ्र ही यह सब जगह फैल गया। किंतु निर्मम अंग्रेजी सत्ता ने 1 साल के अंदर अंदर इस क्रांति का दमन कर दिया। यहीं से भारतीय लोगों के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। इससे पहले भारत अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था और अलग अलग शासकों के अधीन था, इसलिए उसमें एकता का अभाव था, जिसका फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया। किंतु 1857 की क्रांति ने भारतीय लोगों के हृदय में यह भाव उत्पन्न कर दिया कि यदि सभी एकजुट होकर एक लक्ष्य को लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध खड़े हो जाएं तो भारत को आज़ादी मिल सकती है। बच्चों, क्योंकि 1857 का जो युद्ध हुआ था, हालांकि उसमें ये सैनिक विद्रोह था, लेकिन धीरे धीरे इसमें आम जनता भी शामिल हो गई थी और लोगों को एहसास हो गया कि यदि हम एकजुट हो जाएं तो अपने धरती से विदेशियों को भगा सकते हैं। तो जैसे जैसे अंग्रेजी सत्ता नए नए दमनकारी कानून लाती गई, वैसे वैसे ही भारतीय लोगों के हृदय में अपने राष्ट्र के लिए प्रेम की अग्नि और उसके लिए बलिदान हो जाने की भावना बलवती होने लगी। अंग्रेजी सत्ता का विरोध करते हुए महाराष्ट्र के चापेकर बंधु फांसी पर चढ़ गए, तो बंगाल में भी कई क्रांतिकारी देश के लिए कुर्बान हो गए। ऐसे असंख्य क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपनी जान दे दी, जिनका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। और 4 लाइनें दी हैं बच्चों। हम रहे गुमनाम, इसकी हमें फिक्र नहीं। हम रहे गुमनाम, इसकी हमें फिक्र नहीं। भारत आज़ाद हो यही हसरत लिए जाते हैं। बिना खून दिए आज़ादी नहीं मिलती, यही पैगाम हम वतन को दिए जाते हैं। तो असंख्य क्रांतिकारी, जिनका हम नाम भी नहीं जानते, वो देश की स्वतंत्रता के लिए देश की बलि वेदी पर मर मिटे। इसी समय स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शिकागो में हिंदू धर्म के ऊपर दिया गया भाषण न केवल संपूर्ण भारत के लिए आत्मगौरव का आधार बना, बल्कि उनके भाषण ने विश्व के सभी देशों का ध्यान भारत और हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित किया। स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य से उस समय के सभी क्रांतिकारी बहुत प्रभावित थे और उनसे प्रेरित थे। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि आने वाले 50 सालों तक भारत का एक ही धर्म होना चाहिए और वह है राष्ट्र। उस समय के सभी क्रांतिकारी इसी राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर ब्रिटिश सत्ता से लोहा ले रहे थे। बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कारण जब 1922 में
महात्मा गांधी जी ने चोरी चौरा कांड से आहत होकर असहयोग आंदोलन वापस लिया तो सभी क्रांतिकारी गांधी जी से बहुत रुष्ट हो गए और भारत के युवा वर्ग का गांधी जी से मोहभंग हो गया। तो बच्चों, गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था उसमें लगभग भारत के हर जाति धर्म के लोग शामिल थे और सभी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। लेकिन अचानक गांधी जी ने बिना किसी के सलाह मशविरा के असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। इससे भारत के क्रांतिकारियों को बड़ी ठेस लगी। विदेश से पढ़ लिख कर भारत लौटे महात्मा गांधी जी अहिंसा के मार्ग से आज़ादी पाने के पक्षधर थे, किंतु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस व लोकमान्य तिलक आदि का कहना था कि सत्ता और स्वतंत्रता बंदूक की नली से निकलती है। सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे गर्म मिजाज लोगों ने हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना कर अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। संगठन को मजबूत करने के लिए धन की आवश्यकता थी, अतः संगठन ने सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई और 9 अगस्त सन 1925 को इतिहास प्रसिद्ध काकोरी कांड घटित हुआ। सरकारी खजाना लूट लिया गया। संगठन के सभी प्रमुख नेता जैसे सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह पकड़े गए, उन्हें फांसी की सजा दे दी। चंद्रशेखर आजाद बच निकले। एक बात और बच्चों बताना चाहती हूँ कि काकोरी कांड घटित होने से पहले संगठन को चलाने के लिए इन लोगों ने, जो अमीर लोग थे, उनके घरों में डकैती डालने की योजना बनाई थी। लेकिन जहाँ भी ये डकैती डालते थे वहाँ एक पर्ची लिख करके छोड़ देते थे कि जब हमारा देश भारत आज़ाद हो जाएगा आपको पैसा सूद सहित वापस लौटा दिया जाएगा। और साथ ही साथ इन क्रांतिकारियों के मन में अपने देश की स्त्रियों के लिए बड़े सम्मान की भावना थी। संगठन में यह निश्चित हुआ था कि कहीं भी किसी भी स्त्री का अपमान ना होने पाए। और एक जगह संगठन के एक सदस्य ने किसी स्त्री का अपमान कर दिया था तो चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं उसको दंडित किया था। तो क्रांतिकारी अपने देश के लिए लड़ रहे थे, देश के लोगों के लिए लड़ रहे थे, अपने लिए उनकी लड़ाई नहीं थी और उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। तो सैद्धांतिक रूप से अगर हम देखें, हमारे क्रांतिकारी अपने आदर्शों को लेकर के समर्पित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक नया संगठन बनाया जिसमें भगत सिंह जी भी शामिल हुए। भगत सिंह जी उससे पहले पंजाब में एक संगठन में कार्यरत थे। इनके चाचा जी भी क्रांतिकारी थे, तो पंजाब में रह करके क्रांतिकारी आंदोलन में व्यस्त थे। लेकिन बाद में ये सब भी इकट्ठे चंद्रशेखर जी के संगठन में आ गए। लेकिन हमारा मेन टॉपिक है कि क्रांतिकारी आंदोलन में राष्ट्रवाद की भावना। तो उसी का हम विश्लेषण करेंगे कि चाहे चोरी चौरा कांड हो या काकोरी कांड, क्रांतिकारियों का लक्ष्य राष्ट्र था। चोरी चौरा कांड में भी समाज के दलित, हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब आदि सभी लोग सम्मिलित थे। इसी प्रकार से काकोरी कांड में भी विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म के लोग सम्मिलित थे। उनके लिए भाषा और अपना व्यक्तिगत धर्म कोई अर्थ नहीं रखता था, उनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि धर्म था। तो आप देखो कि काकोरी कांड में अशफाक उल्लाह खां हो या रोशन सिंह हो या सान्याल हो या राम प्रसाद बिस्मिल, सब अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे। लेकिन उनके लिए ये जाति की और धर्म की दीवारें गौण थी, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इसी प्रकार से महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में और नमक सत्याग्रह में व भारत छोड़ो आंदोलन में भी भारत के असंख्य लोगों ने भाषा और धर्म की दीवारों से ऊपर उठकर भाग लिया। वे ना होते तो गांधी जी द्वारा चलाया गया कोई भी आंदोलन सफल ना होता। उन असंख्य क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों के डंडे खाए,
जेलों की यातना सही, फांसी पर लटकाए गए। उन्होंने परिवार का सुख नहीं देखा, हालांकि उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है। उनकी ललक इतिहास में नाम पाना नहीं था, उनकी ललक थी केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र भारत। सही कहा है। तो जितने भी लोग विभिन्न आंदोलनों में, क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग ले रहे थे, उनका लक्ष्य केवल एक ही था कि हमें हर हाल में अपने देश, अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराना है। उसके लिए चाहे उन्हें कोई भी कीमत देनी पड़े। उन्होंने अपने परिवारों की चिंता नहीं की, उन्होंने अपने बीवी बच्चों की चिंता नहीं की। स्त्रियों ने भी खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया, उन्होंने भी अपने किसी प्रकार के सुख की कामना नहीं की। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था और उसी राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर वे आंदोलन में भाग ले रहे थे। उन्हें नहीं चिंता थी कि इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा या नहीं होगा। उन्हें चिंता नहीं थी कि आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जानेगी या नहीं जानेगी। वो तो केवल एक बात जानते थे कि कैसे भी हो हमारा देश राष्ट्र स्वतंत्र हो जाए। तो उनके लिए 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं बच्चों। ना चाह हमें फूलों की, मान सम्मान यश वैभव व्यर्थ, लगता है सब हमको व्यर्थ, है चाह हमें शूलों की। तो जिन्हें शूलों की कामना होती है वही देश के लिए मर मिट सकते हैं। तो आप लाइनें नोट कर लें बच्चों। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज में भी समाज के सभी वर्गों के लोग सम्मिलित थे। गांधी जी से असंतुष्ट होकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अपना अलग संगठन बना लिया था और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया था, ताकि भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जा सके। जब कोई आंदोलन व्यक्तिगत हित के लिए प्रारंभ किया जाता है तो उसमें आत्मत्याग और समर्पण की भावना का अभाव रहता है। जैसे कि देख रहे हैं बच्चों, आजकल भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किए जा रहे हैं, जिसमें देश हित निहित नहीं है। तो ऐसे आंदोलन कभी भी सफल नहीं होते। लेकिन हमारी स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों द्वारा जो आंदोलन किए गए वे सब राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर किए गए। उसमें उनका कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ व लोभ नहीं था। राष्ट्र के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। भगत सिंह जी द्वारा जब असेंबली में बम फोड़ा गया तो उनका लक्ष्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरी अंग्रेजी सत्ता को भारत की भावनाओं से अवगत कराना था। भगत सिंह चाहते तो वहाँ से भागकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया और हंसते हंसते भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी पर चढ़ गए, ताकि उनकी शहादत से भारत के नवयुवक जाग जाएं। और एक बात मैं बच्चों आपको बताना चाहती हूँ कि जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन सबको फांसी हो गई तो जम्मू, भारत के एक कोने से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन नवयुवकों की लोकप्रियता बढ़ गई और हर बच्चे में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बनने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई। यहाँ तक कि गांधी जी और नेहरू जी से भी ज़्यादा ये लोकप्रिय हो गए। उसके पीछे कारण एक ही था, इनकी राष्ट्रवाद की भावना। तो 1857 के मंगल पांडे से लेकर 15 अगस्त 1947 तक की अवधि में कितने क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, कितनों को गोलियों से भूना गया, कितनों को पेड़ों पर लटकाया गया। ये लाइन बच्चों रिपीट हो गई है, आप इसे ना करें। कितनों को डंडों से पीटा गया, कितनों को काले पानी की सजा हुई, कितनों को आजीवन कारावास हुआ, इसकी कोई गिनती नहीं है। स्वतंत्र भारत का एक एक कण, एक एक पत्ता, यहाँ की हवा, हम सब उन क्रांतिकारियों के ऋणी हैं और उनके राष्ट्र प्रेम के आगे नतमस्तक हैं। आज पुनः उसी राष्ट्रवाद की भावना की आवश्यकता है। बच्चों, आपको निबंध कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।